औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टोरी है जी लाइफ की। जी बेटा आ जाओ, आ जा पुत्र, आ जा, बोलने ना दी सानू। तू भी आ जा, बैठ। आ गया जी मेरा सोना ए शहजादा, बैठ। अच्छा, वो था कि मैट्रिक करने के बाद जैसे तैसे मैं मैट्रिक कर गया बहरहाल। तो एक ट्रिप था कॉलेज में दाखिले के लिए ना, तो उन्होंने कहा नहीं जी ट्रिप के साथ जाओगे तो फिर शायद का दाखिला मिल जाए, नहीं तो नंबर बहुत ज़्यादा थे उधर में, ये दाखिला मिलना बहुत मुश्किल था। हालांकि सारे दोस्त थे, 2 मिनट में हो सकता था, लेकिन नो। तो हम यहाँ से एक वैगन में सारे कुड़ियाँ के जितने भी होनहार होशियार, जो इस वक्त कोई मैनेजर है, कुछ ये है, कोई वो है, बड़े बड़े उहदों पे, नंबर मेरे जितने ही थे उनके भी। तो वो मुझे ले गए ट्रिप पे स्वात। यहाँ से हम पहले स्वात गए, स्वात मंगोरा आया था, पहले मंगोरा रहे एक दिन, उसके बाद कलाम, बहरीन, उसके बाद कलाम, कलाम से आगे ग्लेशियर था। वहाँ पे मेरी तस्वीरें वगैरह भी उतरी हुई हैं। ये बचपन की बात है, मैट्रिक के फ़ौरन बाद। जब हम वापस आ रहे थे, इस्लामाबाद पहुँचे ना, तो कुछ लोग छत पे बैठे हुए थे और डेक भी लगाया हुआ था। तो पुलिस ने रोका, तो उन्होंने कहा यार डेक बंद कर दो, थले आ जाओ, फेडरल एरिया है। ये उन्होंने गल पै गए। मैं बतेरा रोकता रहा यार छो, इन्होंने ना 2-4 पुलिस वाले मारिया। मारने के बाद ना उन्हें वायरलेस कर दी, उन्हीं दिन लोगों भी पता लग गया। बहरहाल इन्हों के मुंडिया के चढ़द्या ना केड़ा पहले काबू है, कबीर जोड़ा इस वक्त यूरोप में है, उन्होंने थले ला। हूँ एक जो बंदा थले डिग्गा जा रहे, दूसरे उन्हें रोक ली गड्डी। लै फिर कोई पता नहीं किधरों पैंदियां ने तो किधरों नहीं। मेरे पास तो खुशकिस्मती नाल सारे हत्थां नहीं सन, तो घेरिया सा मैं भी 9-10 बंदियां च, ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ डंडे ते राड़ पै रहा सी। असलम बिल्लू, राणा कबीर, इनू ना मारिया। असलम बिल्लू सच मकर कर गया, मिल के हुण तो मैनू छड्ड दिओ। उस लम्मे पैन में कुट्टी गए। इन्हें वेख्या तो मेरी जान नहीं छुड़ती भी, इन्हें उठ के दौड़ लाई सी, उन्हें फिर फड़ लिया। ये भी वो कबीर सी, कहता वो मेरी पसली टुट गई, मेरे गुर्दे गए, पानी पानी। उन्हें पानी लिया के दिता, कभी मैं पीवांगा तो मेरे तो अंदर लगा जाएगा, मैं तो मर जाएगा पानी पीवांगा। उन्हें एक चपेड़ मारी बड़ी जोर च, थोड़ा पीना है कि नहीं। इन्हें दवा फड़ के पी लिया। ये मैं देख रहा हूँ, तो उत्थे एक प्रोफैसर सन, पता नहीं कौन सन, उन्होंने भी उन्हें चंड मारी। उतों गल वधी सी सही, कि सही चंड मारी सी अगलिया रख के। तो फिर सारे दूसरे स्टूडेंटा तो गुस्सा चढ़ना ही सी। बहरहाल वो ना सब तो पहले मैं काबू आया। हूँ मैनू ना जीप च सट्टिया, थाने लै गया, पता नहीं हूँ थाने का नां केड़ा सी। हूँ मैं परेशान यार, सारे नस गए, मैं कल्ला ही फस गया। हालांकि मैं छड़ाव ला लिया जिस मैं तेना रोकता सा। उस तो बाद एक आया अंदर दड़ब, दूसरा आया अंदर दड़ब, तीसरा आया अंदर दड़ब, मिल के 4-5 बंदे इकट्ठे हुए, तो मैंने भी कुछ हौसला आया। उसके बाद कुछ लोग भागे हुए थे, वो मैं MNA हॉस्टल गए, तो वहाँ से सरदार लियाकत था, कोई MPA उम्मीदवार, डोगर ही था। वो आया तो बात हुई, तो उन्होंने पता नहीं किया पर्चा कि नहीं किया, हमें नहीं पता, बहरहाल उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब जब हम मरी गए ना, तो सारे लाशा पियाँ, मीन के सारा यानी कि ना काम खराब होया। वापस आए, कोई काम नहीं था करने को, तो अब्बे ने असलम हॉस्पिटल है वहाँ पे लगवा दिया, जहाँ पे ना कोई संत मिलनी है ना ये है कि चलो सीख जाएगा। यहाँ पे लाइसेंस की उस वक्त परवाह नहीं करते थे, अब इनको प्रॉब्लम हुई है। सारे 2 नंबर लाइसेंस वाले बैठे हैं खरीद के, काबिलियत पे नहीं है। तो वहाँ पे मैं 4 साल, तकरीबन 3 साल 4 साल मैंने काम किया वहाँ पे। वहाँ पे रोज़ के पैसे मिलते थे, पहले शुरू में 20 लगे, फिर 30 हो गए। उस वक्त ये काफ़ी रकम थी। फिर मिल गया 80 तक, 100 तक मिलता था रोज़ का। और आँखों के जो ऑपरेशन होते थे उसकी कमीशन मिलता था।
वैसे मैं फेवरेट था, काम भी जल्दी सीख गया था, स्पीड भी काफ़ी थी। अब यहाँ से कुछ छोड़ दिया, कोई वजह थी कि मैं किसी के सामने कोई बात कर बैठा, उन्हें जाके डॉक्टर ने शिकायत लाई थी, दुख होगा। तो अब मेरे पास और कुछ नहीं है काम करने के लिए, तो मुझे राइफल ले दी कि एयर गन। ये भी एक सोची समझी स्कीम थी। ये मेरा नाना था कादर मलक साहब, उनके घर में थी। इन्होंने भी बड़ा हिस्सा डाला है, वैसे बहुत हिस्सा डाला है इन्होंने। तो 5-6 महीने शिकार खेड़दा रहा। कदी सरदार जवेद डोगर मेरे नाल हुंदा सी, कदी ਇਹ 2-4 मुंडे हुंदे सी ਜਿਹੜੇ मेरे नाल, यानी कि जड़ियां घूगियां लालियां फड़न वाले। क्योंकि अगर एक दरख्त पे 4 बैठी है ना, तो मैंने 4 ही उड़ा देनी। तो उसके लिए कोई इधर भज गया, कोई इधर भज गया, कोई इधर भज गया, चलो जी फड़ के लियो। वो लिफाफा भरना, इन्ना खा लेना, जे उड़नी तो मैं गरीबां दे घर दे देना, किसी ते किसी घर, यानी कि ना वेखना भी ये हुण वध गईयां ने या अब्बल तो इन्हां तो ही नहीं सी वधदियां जी, सीधी जी गल। ये वध गई है तो फिर मैं देखता था, घर वाले नहीं खाते थे, ना ही मैं खाता था, तो गरीबों को दे दी। पिछला पिछावड़िया मैं दे देना उन्हें, तो सारे माड़े होंगे सी। उसके बाद दिल में है मैंने करना क्या है, अब मैं ये शिकार ही तो नहीं खेलना सारी जिंदगी। मैंने उस वक्त ये ना सारे दरख्त थे, जो नहर पे, ये सारा हरियाली थी उस वक्त, बिल्कुल घना जंगल था। अब कुछ नहीं है, सब उखाड़ खूड़ के ले गए। और गार्ड मेरे सौरे होंगे सी, उस वक्त नहीं थे। ये लकड़ा में चोरी कर गया सारे, छांगे मांगे वाले। जब मैं आया, मैंने देखा इधर दरख्त ही कोई नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जैसे जंग लगी हुई है। 7-8 साल बाद आया था मैं, 7 साल बाद या 8 साल बाद। तो मैंने, ये मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ 2 बच्चों का। 2 बच्चों की मदद करने से अल्लाह ताला ने, इन्होंने क्या सिला दिया और अल्लाह ताला ने क्या किया। तो दुकान मैंने तारागढ़ ले ली, छोटी सी कच्ची सी दुकान थी, वहाँ पे बैठ गया। वो सरदार जवेद डोगर की वजह से राब्ता हुआ था, वो एक दोस्त था उसका कोई, उसने मुझे छोटी सी कच्ची सी दुकान ले दी, तो मैं बैठ गया वहाँ पे। वो आगमैन मेरे पास होता था, म्यूजिक सुनता रहता था मैं, गाने वगैरह। आपको पता ही गाने कौन से सुनता था। तो वो, अब काम बड़ा चल पड़ा। मीन के लोग बाहर भी खड़ोते होते थे, मीन के मैं डरता था और पैसे भी कम लेता था। और वहाँ पे एक मुझे खतरा ये महसूस हुआ कि यार यहाँ पे ना अपने आप को कायम रखना, कोई कुड़ी हो तो 60 लोग आगे आगे बह जावे करे मेरे को, मैं डर गया, मैं कि ये तो काम खराब हो जाएगा। तो कोई इधर कोई इधर, मीन के हर तरह से ना बचाना मुश्किल था। मैंने नमाज का सहारा लिया, 5 वक्त दिन नमाज ही शुरू कर दी, इससे बचूंगा। और बचा भी मैं, मुझे अल्लाह ने बड़ा बचाया। तो एक पठान थे, उधर से मेरी रोटी आती थी, असगर खां, और एक था दूसरा अरशद खां। अब जब डॉक्टर की रोटी दे देते, अगर मोड़ भी दे तो अच्छा नहीं लगता, तो दोपहर की रोटी आती थी उधर से मेरी, तो मैं वो रोटी खाता होता था। वहाँ पे एक ना बाप बच्चे लेके आ गया, उसकी बीवी, उसके एक बेटा और बेटी बीमार थे, और वो बहुत गरीब थे, और पैसे वो गुआ चुके थे इधर उधर जा के। टाइफाइड बुखार था बच्चों को। उसने कहा मेरे बच्चे बीमार हैं। मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। मैंने देखा तो ना बिल्कुल सूखे पे हड्डियाँ थी, मुठ्ठे पे। तब मैंने कहा कि इनके ऊपर अब ना तकरीबन महीना 2 महीने इसके ऊपर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। रोज़ का इंजेक्शन लगे, एंटीबायोटिक दी जाए, क्लोरोफेनिकल दी जाए वगैरह, पैरास्टामोल। इनको नागा नहीं होना चाहिए मीन के दवाई का, क्योंकि यहाँ पे अमूमन नागे हो जाते। तो मैंने उसको कहा कि जो मेरे पास दवाई है वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा, अगर जो मेरे पास नहीं है वो मैं तुम्हें लिख दिया करूँगा, तो मुझे तो कुछ ना देना, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता था किसी और डॉक्टर ने, कोई नहीं, मर जाने थे वो। तो मैंने एक सिला रहमी के सिलसिले में मैंने वो उनका इलाज करना शुरू कर दिया। अब वो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनकी माँ फौत हो गई थी, बच्चे बच गए थे पर। तो वो
उसके एक दिन इलेक्शन था, हालांकि इलेक्शन वाले दिन बंद होता है, यहाँ पे तो इलेक्शन इवें होता है जिवें ईदा मेले लगे हुए ने। हाँ, देखने वाला होता है सीन। तो मैंने जाना नहीं था, मैंने इनको इंजेक्शन और दवाई देनी थी, उससे नागा नहीं हो सकता था। मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी, मैं वहाँ गया, जाके मैंने दुकान खोली, वहाँ से इंजेक्शन लिया, दवाई ली, मैंने उनको इंजेक्शन लगाया। मैं वापस आके दुकान पे भी बैठा हूँ तो वो असगर खां और अरशद खां वगैरह आ गए। चला डॉक्टर तेनू ना पोलिंग तो चक्कर लवा के ले जाए, हम जा रहे हैं तो तू भी आ जा। तो मैं चलो इन्हों नाल इत्थों निकलांगा तो उत्थे ही सीधा चला जागा, मोड़ना नहीं था, रोटी आती थी भाई, कुछ ना कुछ तो मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, सरदार अहमद बाजवा था, जट था कोई, ठीक है, अच्छे बंदे थे वो, माड़े बंदे नहीं थे। उनकी दुश्मनी थी पठानों के साथ, उन्होंने को मारिया सी इन्हों का पहले प्यो इन्होंने दुश्मनी एक खानदानी चली आ रही थी। अब मैं थोड़ी देर 15 मिनट में वहाँ रहा हूँ तो मैं वापस आ गया, मोटरसाइकिल पकड़ी तो मैं अभी रास्ते में हूँ तो लाल होने शुरू हो गए कि वो गोलियां बज गई जी, या किसी ने पूरा ब्रस्ट ही मारता, पठाना ने, इन्हों की दुश्मनी सी तो वो पूरा ब्रस्ट मार के उन्होंने मार गया। कैंडिडेट था वो उस वक्त। अब मुझे तो कोई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ या इनके साथ, कोई नहीं। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया अगले दिन रूटीन पे, मैं दुकान पे गया, मैंने दुकान खोली, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। आके उन्होंने मुझे कहा कि असगर खां किधर है, अकबर खां किधर है। मैंने कहा कौन, इधर ही है आप मुझे, और लेकिन मुझे पता चल गया था अभी ये हुआ है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो सानू पता है, तू सारा जानना है। पहले तो उन्होंने तलाशी ली, कुछ ना मिला। हाँ बताओ, मैंने कहा अगर तुम लोग जानते हो ना, वो कहते हैं सानू पता हो कितने, तू सिर्फ खाना पूरी कर। मैं अच्छा जिथे है तुम मैंने लै जाओ। मैं कहना ये इतने है, जो तुम्हें पता है तो मैनू जो पता ही नहीं तो पुछते क्यों जी। वो फिर मैनू ना उतों ना लिया। अब मैं देख रहा हूँ जिस पिंड की मैंने खिदमत की है, किसी ने नहीं पूछा कि यार बच्चा है बेगुनाह है, इनू क्यों तुम फल लिया, इन्हों की दाती दुश्मनी सी। दुख बड़ा मुझे हुआ। खैर वो उन्होंने मुझे जीप में बिठाया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे घर वाले अगर मैं नहीं आया तो वो समझेंगे कसूर चला गया, कसूर वाले समझेंगे इधर आ गया, तो इन्हें अगर मैनू उत्थे पहुँचाते पे हों तो इन्होंने पता ही ना होगा। नूरपुर एक वाकफ बंदा था, वहाँ पे स्पीड भी कम हुई। तो मैंने एक दोस्त मिला, मैंने कहा उन्होंने कही कि मैनू ना गड्डा सिंह थाने लै गए, गड्डा सिंह थाना सौरिया का पिंड ही है, उत्थे लै गए। मैनू सर्दियाँ बड़ियाँ सी, इन्हें मैनू बाजता। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो आएगा ही ना। हर मैंने मैसेज तो भेज दिया था, 12-1 बजे मेरा अब्बा ना किसी न किसी को नाल लेके आया। वो था क्या, यकूब माना वाला, उसका बेटा था ये था वो। उन्होंने रात बात की और मुझे वो म्याले ले गए। वहाँ पे मैं रात सोया, सुबह उन्होंने फिर ला के पेश करा दिया। अब वो मुझे ना अकेला नहीं छोड़ रहे थे मेरे घर वाले, उनको पता था कि बच्चा है तो शायद तशद्दुद ना करें इसके ऊपर। तो कोई ना कोई मेरे पास रहता था, तो शाम को मुझे ले जाते थे, सुबह छोड़ आते थे। वो एक दिन जवेद का वड्डा भरा सी, इहदा नाम सी हाजी, निक्का भी कहते हैं तो हाजी, हाँ फरूक का अब्बू, मेरा दोस्त है वो भी, अच्छा बंदा है वो। वो गया तो उनकी तो इंस्पैक्टर की लड़ाई हो गई, तो ही रोज लैन आ जाते ये है वो। और उन्हें अपनी बिस्सी समझी, उन्हें भी लै भी सारे लै गए तो मेरी तो बिस्सी हो गई। उन्हें उसका गाला कटिया, कुड़ी है वेदया पुत्रा, दूसरा नहीं ये है वो फलाना टिमकड़ा। और मैं सोचा पे लड़ पैने थाने जे मैं लैके ना गए ऐतकी फैंटी जरूर लावते, लेकिन वो बच्चा था ना मैं। तो वो क्या हुआ फिर, इन इसने मुझे कहा चल ए पुत्र बह गड्डी च। मैं दवा जराबा जेब च पाई, जुत्ती पाई, तो मैं गड्डी च बह गया। मैं गड्डी च आके क्या, मैं हाजी साहब किन्नी देर मेरे से मुसीबत रहनी, सवेरे छड्ड आंदे ये उन्हें पुत्र हूँ तू 10-15 दिन कितने आसे पासे हो जा, हूँ मैं जाना तो मदई जाना। मैनू तू थोड़ा जहा हौसला है, मैं गया इधर आ गया, मैं है 2-4 दिन फूफो पास चला गया, पीछे से मसला हल हो गया मेरा। ये हुआ मेरे साथ। अब घर वालों ने कहा कि पुत्र उत्ते दुश्मनी माँ पे, वैसे मेरा भी दिल उचाट हो गया था। तो फिर मैंने दुकान
अपने पिंड पे नानिया कोल पा लई, मलकां कोल, मलकां कोल। मलकां दा एक बंदा सी शाह साहब दा, शाहां दा बड़ा अमल ਰਿਹਾ मेरी जिंदगी दे विच। ਇਹ ਹੁਣ मैं महसूस कर रहा, बहुत अमल दखल रहा। उसके साथ एक शाह था उस वक्त मलेशिया का, वो जो नेशनैलिटियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं बातों में आ गया। कुछ बाहर जाने का शौक भी था, दुनिया देखने का, क्योंकि मेरा एक खालू था या मामू था, वो गया हुआ था जापान, वहाँ से घड़ी ला के उसने मुझे दी। वो उस घड़ी ने बड़ा काम किया बड़ा। तो वो अब अमेरिका में है। तो उसके बाद मैं मलेशिया चला गया। अब इतनी बड़ी है, बाकी बाद में सुना दूंगा। मलेशिया की भी स्टोरी बहुत अच्छी है। वहाँ पे मैंने जाके शंघाई इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पे मुझे सिंह मिल गए। ये बड़ा चोली दामन तलक रहा है शामों का, सिंहों का मेरे साथ। दोस्त में बने रहे, पता नहीं था ये दोस्त है कि नहीं है। इस्तेमाल भी उन्होंने काफ़ी किया, हाथ भी मेरे कुछ ना आया, तजर्बा क्या आया, एक्सपीरियंस। हत्ता कि एक दफ़ा ऐसा हो गया था, कोई मैंने कहता सी निक्का भरा है मेरा, कोई मुझे निक्का भरा बनाया हुआ था जड़ा। तो मैं कहना होना था कुड़ी है मैं निक्का भरा ना कभी, भावें जो मर्जी कह ले, कुत्ता कह ली निक्का भरा ना कभी। तू मैंने दूसरा तू तो कहते फिर समझ गया भी ये इस गल तो गुस्सा करता है, क्योंकि मुझे पता था तो मूंहों ही कहते जे पै। तो फिर बाकी बाद में वहाँ पे एक मुझे रिक्की सिंह मिला, उसकी बात सुनाऊंगा। रिक्की सिंह, विक्की सिंह, वो था कलांग में। इन्होंने मुझे लेस्बियन बनाने की कोशिश की है, बचा लिया अल्लाह ताला ने। वो होता है ना भी एक आदत डालनी, बच गया मैं। अल्लाह ताला ने हिफाजत की हर जगह पे मेरी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे और इनको भी हिदायत दे। ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਬਦਲੇ ਬੜੇ ਲੈਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਮੱਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾ ਜੇ, ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾ ਜੇ, ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ। ਉਹ ਭੰਡ ਬਣੇ ਜੇ, ਕੁੜੀ ਭੰਡ ਬਣੇ ਪੈ ਜੇ, एक दूजे ਉਂਗਲਾਂ करते। मैंने देखा, मैं जो उधर गया था ना, मैं शंघाई इंडस्ट्री में, वहाँ पे 5 सिंह भी थे, बल्ली सिंह, बलवार सिंह, 5 सिंह थे। एक बरखा राम था, एक मैं था, और एक फौजी था हमारे साथ, वो एक्स, और उसका एक भाई था। फौजी भी रहा मेरे नाल आसे पासे, लेकिन कहते जी असी भगौड़े हैं या छड्ड आए हैं, की पता हाजरे सर्वस होन, अल्लाह जानता है। बहरहाल मैं ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि उस वक्त तो मैंने ये नोटिस ही नहीं की चीज़ें। आप आहिस्ता आहिस्ता पता, मुझे पता ही नहीं था मैं हूँ कौन या मेरा काम क्या है। जब मैंने अपना काम देखा भी, मेरा काम था ये असल कि पढ़ना, पढ़ाना, आगे शेयर करना, वेलफेयर का ही था ना यार। तो वो ये बातें हुई सारी उधर। बाकी बातें मैं बाद में आपको बताऊंगा, ज़रा सोच लूँ कहाँ कहाँ से शुरू करनी है। अल्लाह हाफिज़।